तो मैं तो इतना याद रखना है जो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस टेबल को अच्छे से करना है। कैसे करोगे टेबल को? देखिए सबसे पहले गिनती बताओ कहाँ से लिखेंगे अपन। टीआर जो होते हैं ना उनकी हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है बताइए मुझे। 1 पैसे क्या 0 पैसे? 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4। जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। आपने सुना है 0 किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे। उसके बाद ही गिनती चालू हुई थी। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इनकी वैल्यूज में इनमें सब में 4 का डिवाइड दे दूं। किसका डिवाइड दे दूं? 4 का। अब बातों में मत लगे रहो, सामने देखिए एक टेबल बना रहे हैं बहुत अच्छी। सब में मैंने 4 का डिवाइड दे दिया। और क्या करेंगे? इन सभी पर स्क्वायर रूट लगा दो, वर्गमूल। क्या लगा दो? वर्गमूल। तो इन्हें सॉल्व करना इनको। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो वैल्यूज निकलेंगी। देखना 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का रूट निकालें तो 0। इतना समझ में। 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 का रूट निकालें तो क्या हो जाएगा? 0। पहला समझ में आ गया? दूसरा नहीं आया तो मुझे बोल दो। 1 का वर्गमूल क्या निकलता है? 1। और 4 का क्या निकलता है? 2। 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 1। और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2। इधर काट दो इन दोनों को आपस में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बताओ 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 2 का निकालेंगे तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ये फंसा रह जाएगा। 1/√2 एज इट इज रहेगा, निकलेगा नहीं इसका रूट। इधर बताओ √3 फंसा रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। बताओ कोई दिक्कत किसी को? 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इधर बताओ 4 से 4 आपस में कट गई, 1 आ गया। 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? आगे यहाँ तक समझ में सभी को? तो अब अपन एक टेबल बनाएंगे, सारणी। क्या बनाएंगे? सारणी यानी टेबल। इस टेबल में 6 के 6 टीआर लिखे जाएंगे। देखना कैसे लिखूंगा मैं। 1 2 3 ऐसे में देखो 6 बनी होंगी उसमें, 6 या 5, 6 बनी होंगी इस समय। 5 बनी है पहले समय। 1 2 3 4 5 6 बनी। 1 2 3 4 5 लास्ट में क्या हो जाएगा था? 6। अब ऊपर देखिए इसका नाम कैसे लिखना है। अभी मत बनाइए, सामने देख लो। सबसे पहले इधर की ओर जो नीचे की ओर चलेंगे अपन। टीआर जो होगा ना वो नीचे की ओर चलेगा। टीआर मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। और एंगल किधर की ओर चलेगा? इधर की ओर। एंगल मतलब थीटा। तो अगर मैं यहाँ पहला एंगल ले लूं तो उसका आंसर होगा 0 डिग्री। पहला एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। दूसरा कितने का होता है? 30। जिस आप गैप को याद कर लो, किसके बाद कौन सा एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, फिर कितना? 45, 15। देखो यहाँ 30 का गैप है और यहाँ कितने का गैप है? 15 का। फिर से देखिए यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। तो फिर से कितने डिग्री का गैप है? 15 का। और लास्ट में कितने का? सीधा डायरेक्ट 30 का। देखो शुरू में 30 का, लास्ट में 30 का, बीच में 15 के। ठीक है, याद कर लेना। 0 30 45 60, जिनमें तीनों में 15 का, लास्ट में 30 का गैप है, आगे 30 का गैप है। क्लियर सभी को इतनी बात? अब देखिए यहाँ पहला जो होगा टीआर, उसका नाम है साइन थीटा। पहले टीआर का नाम क्या है? साइन थीटा। जानते हो ना, सबसे पहले हमने इसी बड़े भैया को पढ़ा था अपन ने, साइन थीटा। क्या नाम था इसका? साइन। दूसरे का नाम क्या था? कॉस। तीसरे का नाम क्या था? और उसके बाद साइन का उल्टा क्या था? कोसेक। और अगला वाला सेक। इसके बाद कॉट। तो ये सभी को आपको अच्छे से लिख लेना, पूरे सम्मान पूर्वक अपन इन्हें लिख लेंगे, क्योंकि इनसे आज अपन को काम पड़ा है। और जिनसे काम पड़ता है तो उन्हें क्या करना देना चाहिए? हमें सम्मान देना चाहिए।
कोई दिक्कत? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर वाली लाइन में एंगल्स बता दिए, नीचे वाली में इधर वाली में टी आर होते हैं, और इससे अपन को पूरी को भरना है। कैसे भरेंगे? जो ये वैल्यूज निकली थी ऊपर वाली वैल्यूज निकली थी वो साइन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? साइन की। तो साइन का पहला 0 पर कितने डिग्री का है? साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछे तो? साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। काम आएगी जी बड़ी क्लासेस में, अच्छे से कर लेना। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इधर साइन 45 की 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। लास्ट में साइन 90 की वैल्यू। आगे समझ में? पहली वाली कैसे लिखा मैंने? जो अपन को वैल्यूज निकली थी ट्रिक के माध्यम से, उन ट्रिक के माध्यम से एज इट इज लिखी। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। परसों तक ये वैल्यूज अपनी अच्छी तरीके से आपको याद करनी है, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, साइन को क्या करना है? अगर मैं पलट दें, साइन की वैल्यूज को पलट दें तो कॉस की वैल्यूज बन जाती है। देखो पहले आएगा 1, पीछे से 1, फिर इधर क्या लिखेंगे? √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर। तो कॉस की वैल्यू कैसे निकाली बताओ? अपन लोगों ने पलट दी, पीछे से रिजर्व कर दिया, रिवर्स बोलते रिवर्स, तो रिवर्स करके लिख दिया। तो रिवर्स कैसे करेंगे? 1 इधर रख देंगे, इसके बाद इसे इधर रख देंगे, इसे इसी के यहाँ रखेंगे, इसको इधर। क्लियर? tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 में, sin अपॉन cos। tan का फॉर्मूला क्या था? sin अपॉन cos। तो देखना sin में अगर मैं cos की वैल्यूज के डिवाइड दे दूं तो क्या आएगा? 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अगर डिवाइड दें तो क्या आना चाहिए? 2 से 2 कट जाएगा। देखो मैं ये बगल में करके दिखाऊंगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया? 1/2। किसकी वैल्यू है? 10 30। अच्छा, इधर क्या होगा? 10 45 की वैल्यू कितनी होगी? जब पूरी कट जाएगा। इधर क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आएगा। क्या आएगा? √3/1। लेकिन अपन उसे √3 लिख सकते हैं, केवल क्या लिख सकते हैं उसे? √3। अब सुनो, अगर कभी भी आपको बोला जाए कि अगर 1 में 0 का डिवाइड है तो वैसे इसे हम इनफाइनाइट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसे? इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है इसका मतलब? अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। तो आपकी बुक में क्या लिखा है? अब तक किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं दे पाए हम लोग। अभी तक ये नहीं बता पाए कि 0 का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो अब तक परिभाषा नहीं बन पाई इसकी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आपके नोट्स में क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ इंफिनिटी लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? आप ऊपर नोट कर लेना। अभी सारा नोट करना है आप लोगों को, ठीक है? कॉसेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बताओ? कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर साइन की वैल्यूज को हम पलट दें तो कॉसेक की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो 0 को पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? 0 को पलटने का मतलब समझ ना, 0 को पलटने का मतलब 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो देखो उसमें लिखा होगा इनफाइनाइट ही लिखा होगा, नॉट डिफाइंड ही लिखा ना उसमें। क्योंकि 0 को पलटने का मतलब है 1/0 करना, 2 को पलटने का मतलब 1/2 करना। क्लियर सभी को? इधर देखो, इस 1/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 यानी 2। इसे पलटोगे तो √2/1 तो √2। इसे पलटेंगे तो 2/√3। लास्ट वाला बताइए, सीधे सीधे चल रहे हैं क्या ये नंबर? चलो मैं इन्हें भी बंद कर देता हूँ, जिससे क्या है किसी के दूसरे के दायरे में ना जाए। जी लास्ट वाला। ठीक है, एक ही लाइन छोड़ के अच्छे से बनाना है। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? 1/1 यानी 1। 1/1 यानी 1। अब बताओ आगे क्या होगा, एक बार बताओ। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? कॉस को पलट दो, तो 1 को पलटेंगे तो 1, इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो 2। अच्छा, 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट। 0 का मतलब 1/0 यानी नॉट डिफाइंड।
कोई दिक्कत? पलट दो चाहे, अब वो रिवर्स करके लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि उसकी भी तो रिवर्स करके लिखा था अपन ने, इसको भी लिख सकते हैं। लास्ट में वाला क्या होगा? 10 का उल्टा करो, 10 की 0 है तो जी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसका क्या होगा? √3, इसका क्या हो जाएगा? 1, इसका 1/√3, लास्ट वाले का 0 को पलटोगे तो आपका इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी को पलटोगे तो 0 आएगा। कर लोगे इसे अच्छे से? बताओ फटाफट से, जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बना लो। तो पहला सवाल देखिए उसका, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और दूसरा क्या हो जाएगा? cos 60। ठीक है, आप इन्हें कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टेबल से इनकी वैल्यूज लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि यानी सिंस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखना sin 60 की वैल्यू, और याद रखना TR हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। अच्छा, जो sin 60 की वैल्यू है तो cos 30 की वैल्यू भी है। देखो sin 60 की जितनी वैल्यू होती है उतनी cos 30 की वैल्यू भी होती है। नहीं समझ में आई? sin 60 की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? cos 30 के, और दोनों कितनी बराबर है आपस में? √3/2। आप केवल देखें sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, दोनों वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अगला क्या होगा इसके बाद? sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 की वैल्यू किसके बराबर है? sin 30 किसके बराबर है? cos 60 के, तो sin 30 बराबर है cos 60 के। कितना दिया है जी? 1/2। इसलिए sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इनका अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? sin 60 की वैल्यू कितनी लिखी है अपन ने? √3/2 इंटू sin 60 की वैल्यू sin 60 √3/2, sin 30 1/2। sin 60 जितना उतना ही cos 30 है। अभी तुम्हें कंफ्यूजन होगा क्योंकि तुम्हें याद नहीं है वैल्यूज, याद कर लेना पहले। तो cos 30 कितना होगा? √3/2 प्लस sin 30 कितना है? 1/2 और cos 60 कितना है? 1/2। तो कितना आ जाएगा ऊपर? √3 √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। नीचे 2 दूनी 4, इधर देखो 1 का 1 से करोगे तो 1, 2 दूनी 4, 4 को क्या ले लेंगे? एलसीएम। सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हटा दूं मैं इस टेबल को, लिख गई हो तो पीछे, और टेबल में से टीप के नहीं तुम्हें क्या बताना है? मुझे वैल्यूज बतानी है। तो ये आ गया 4 और ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे अपने एलसीएम ले लिया 4, तो ऊपर क्या बचेगा? 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा तो 4 अपॉन में 4, कितना आंसर आ जाएगा? 1। अच्छा, ये सरल सवाल है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है? आपको वैल्यूज नहीं पता होगी ना तो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो आप लोग, करो इसे नोट। 4/4 लिखा है, ठीक है, उसमें सही से नहीं दिख रहा है। 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। करिए इसे जल्दी से, कर लोगे ट्राई। बचे हुए सवाल केवल वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रखने के बाद तुम्हें सॉल्व करना है। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा मैं ऊपर ही नोट करूंगा, चलो उसके ऊपर ही नोट करूंगा क्या आंसर है दूसरे का। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन भी करिए। तो sin 60 की वैल्यू cos 30 के इक्वल होती है, तो √3/2। अच्छा, अगला क्या दिया अपने इसमें? tan 45 दिया है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 45 की वैल्यू 1। tan 45 कितना हो जाता है? 1। चेक करो अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो। हटा दो पीछे,
देखिए तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये कहना चाह रहे हैं अपन, बताना क्या वैल्यू होगी इसकी। पहली वैल्यू 2 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1 होती है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 1 का स्क्वायर। इधर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 √3/2, तो जो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस फिर से कितना लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। आपस में ये तो कैंसिल होने हैं, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 1 होल स्क्वायर बोलेगा तो जी क्या आ जाएगा 3/4, जे भी कितना आ जाएगा 3/4, कट गया दोनों आपस में, तो 2 बन जाए कितना होता है 2, और बस हो गया आंसर। चाहो तो इधर कुछ मत लिखो, आंसर आ गया तुम्हारा। 2 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा इसका।